नमस्कार दोस्तों, भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध से है, जहां पर एक तरफ इजराइल पर सिर्फ हमास नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, बल्कि कई देश एक साथ अटैक कर रहे हैं। सीरिया हो गया, लेबनान है, इराक है, तुर्की है, इसके अलावा यमन है। ये सारे देश इजराइल पर हमले कर रहे हैं और अकेला इजराइल इन सभी देशों का मुकाबला अकेला कर रहा है। वहीं इनके अलावा दोस्तों, अब यमन के जो हुती विद्रोही हैं, उन्होंने इजराइल के एक जहाज पर इतना बड़ा हमला किया है, इतना बड़ा कांड किया है कि उससे पूरी दुनिया हिल गई है। और इस पूरे कांड से भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और इसी वजह से दोस्तों, अब भारत यमन के इन विद्रोहियों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब भारत क्यों इनके ऊपर कार्रवाई करने वाला है, भारत का इससे क्या नुकसान हुआ है, और क्या भारत अब इजराइल के सपोर्ट में कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है, तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि तुर्की से एक जहाज रवाना होता है, जो सुएज कैनाल से होते हुए, उसके बाद में लाल सागर होते हुए उसे भारत उतरना था। अब यमन के पास में यमन के जो हुती विद्रोही हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए भयंकर हथियारों से, मिसाइलों से अटैक करते हुए इस जहाज को किडनैप कर लिया, इसका अपहरण कर लिया। इस जहाज पर जितने भी क्रू मेंबर थे, बताया जा रहा है कि इसके ऊपर 25 लोग सवार थे, जो इस जहाज को मेंटेन कर रहे थे, जो उसको चला रहे थे। इन सभी को बंधक बना लिया है। अब हुती विद्रोही ये मान रहे हैं कि ये सारे के सारे क्रू मेंबर इजराइल के हैं, और इसी वजह से हुती विद्रोही ये करने वाले थे कि इन्हें बंधक बनाकर वो इजराइल से अपनी मांगे बनवाने वाले थे। वो चाह रहे थे कि गाजा पट्टी पर जो इजरायली सेना है, इजराइल उनको वापस बुलाए। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टा पड़ गई है, और हुती विद्रोही के साथ में ही एक बड़ा खेल हो गया है। दरअसल हुती विद्रोही जिस जहाज को इजराइल का मान रहे थे, वो जहाज इजराइल का है ही नहीं। खुद इजराइल ने ऑफिशियली इसका ऐलान किया है कि ये जहाज उनका नहीं है। उनका इस जहाज से और इस जहाज में जितने भी क्रू मेंबर सवार हैं, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये उस देश के नहीं है। अब पूरी दुनिया में ये सवाल पैदा हो गया है कि अगर ये जहाज इजराइल का नहीं है, तो फिर किस देश का है, और हुती विद्रोहियों ने इसके ऊपर क्यों कब्जा किया है, इसके ऊपर क्यों इतना बड़ा एक्शन लिया है। तो दोस्तों, अब जानकारी सामने आई है कि दरअसल दोस्तों, ये जहाज जापान का है, जो उसने ब्रिटेन से लीज पर लिया हुआ था, और इस जहाज पर हुती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। अब इन विद्रोहियों की वजह से पूरी दुनिया गुस्से में है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी कार्गो शिप हैं, जितने भी जहाज हैं, वे सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करते हैं। इन जहाज़ों में अमेरिका से लेकर चाइना, रसिया और जितने भी देश हैं, इन सभी का सामान होता है, और इन्हें दुनिया की नसें कहा जाता है। दुनिया की जो व्यापार है, उसकी नसें कहा जाता है। और इसी वजह से जितने भी युद्ध होते हैं, वो युद्ध अपनी जगह पर होते रहते हैं, लेकिन इन जहाज़ों को कोई भी देश हानि नहीं पहुँचाता है, क्योंकि इससे एक दूसरे जो देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएँ जुड़ी होती हैं। इसी वजह से भारत भी अब यमन के इन हुती विद्रोहियों के इस पूरे कारनामे से परेशान है और हैरान है। साथ ही दोस्तों, अब भारत ये करने वाला है कि अगर इस जहाज में जितने भी क्रू मेंबर हैं, यानी कि जितने 25 लोग सवार हैं, उसमें अगर भारत का कोई चालक होता है, कोई व्यक्ति होता है, तो भारत बाकायदा यमन पर एक्शन लेगा, उसे इस जहाज को छुड़ाने में उस पर दबाव डालेगा। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में अभी पूरी खबर आना बाकी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अब भारत को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। क्या इजराइल को सपोर्ट करते हुए इस जहाज को छुड़ाना चाहिए, या फिर तटस्थ रहना चाहिए? जो भी आपके विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।